दाल कभी बट रहे हैं, साड़ी बट रहे हैं, कभी कुछ बट रहे हैं, कभी कुछ बट रहे हैं, वोट के नाम पर सब दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग तो हमें अंधा मिला है। हाँ, अभी यही कोई विपक्षी पार्टी होती हाँ। ये हंगामा कर रही होती। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम आपको बताएं तो चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। अच्छा। पहली बात तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और जिस प्रत्याशी ने ऐसा किया है हाँ, क्योंकि सब जानते हैं किसने किया है। चुनाव आयोग अंधा करा, हमें कोई सबूत नहीं मिला, जबकि खुलेआम हाँ, चीजें बांटी गई हैं, हाँ। पर अभी तक वह जेल भी नहीं जा पाया है। हाँ, चुनाव 2-4 दिन के लिए रोक लगाई जाती है, ना प्रचार की रोक लगाई जाती है प्रत्याशियों को, हाँ। ना वो रोक लगाई गई है, ना कोई अल्टीमेटम दिया गया है। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा आयोग बन चुका है। अरे चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रही है। अगर निष्पक्ष काम करिए, सोने की चैन कैसे बढ़ गई, अच्छा। सोने कैसे बढ़ गए, साड़ियाँ कैसे बढ़ गई? अरे कौन है? सबके आचार क्या? भाजपा के प्रत्याशी न्यू हाँ। दिल्ली के उन्होंने बांटा है। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को भी खरीद रहे हैं वो, अच्छा। कुछ एकाधों को तो पैसा दे भी दिया है। हाँ, इसलिए भी हम्म, दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हाँ, और सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। जहां भाजपा पैसे के दम पे, पावर के दम पे लगातार पैसा बहा रही है, हाँ, उसी प्रकार जनता के बीच जाके लोगों का विश्वास कमाना पड़ेगा हाँ। अन्य पार्टियों को। चुनाव आयोग से हमारा, जहां तक चुनाव आयोग की बात रही, हर विधानसभा में हम्म, 10,000 15,000 वोट बढ़ जा रहे हैं। अच्छा। हर बिल्डिंग में 2-3 वोट बढ़ जा रहे हैं। जब जो आदमी है ही नहीं, कैसे वजह धांधली हो रही है? कौन करवा वोटर रहा लिस्ट है? में नाम रहेगा तभी तो देंगे वोट। भैया लिस्ट में ऐसे ही नाम हो जा रहा है। हाँ, और इसकी कई अगली बार मैं इसका भी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी दूंगा। हाँ, लेकिन जब ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, हाँ। तो चुनाव आयोग अंधे की तरह सो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 26 अगले महीने रिटायरमेंट के बाद वो राज्यसभा जाना चाह रहे हो? आप लोग खाली आरोप पर आरोप लगाते रहते हैं। अच्छा ही बता, कुछ सबूत तो नहीं रखते। वो बहरा पूरा हाँ। न्यूज चैनल पे चल रहा है, जिसने साड़ियों कपड़ा बांटा है, हाँ, ये जूता बांटा है, हाँ। क्या वो जेल गया? क्या चुनाव पे रोक लगी? अच्छा। उसको चुनाव नहीं देना चाहिए था। हाँ। चुनाव आयोग तो भाजपा के लिए इतना नरम हो जाता है, इतना नरम हो जाता है। इसी प्रकार हरियाणा में, हाँ, मध्य प्रदेश में हाँ। एक भाजपा कार्यकर्ता 10 वोट डालता है, फिर भी चुनाव आयोग मर जाता है, सो जाता है। हाँ, संभल में देखिए, खुलेआम पिस्तौल लगाई जाती है, गड्ढा खोद दिया जाता है, रोका जाता है, फिर भी चुनाव आयोग अंधा जीत देता है। तो मुझे इस प्रकार से इस बात बिल्कुल वो है कि चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, उन्हें समन मांगा गया है, लेकिन एक मुकदमा और बनता है चुनाव आयोग के खिलाफ कि जब भाजपा के प्रत्याशी लगातार पैसा बांट रहे हैं, लगातार चीजें बांट रहे हैं, तो आप क्यों चुप होकर अंधे की तरह देख रहे हैं? जिन जनता को ये सब चीज मिल रही है वो बिल्कुल इस चीजों को ले, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका ये उत्तर प्रदेश, बिहार के छात्रों के, युवाओं के बारे में, अपने बारे में याद करिए। वही भाजपा जो कोरोना काल में आपको छोड़ गई थी। कोई भी सांसद जिनका जिंदा नहीं बचा था, सब सो रहे थे। मतलब वही भाजपा है जो विश्व गुरु बनाया है। कौन विश्व गुरु वही भाजपा है जो विकास में डंका बजा विदेश में। डंका नहीं बजा हुआ है, घंटा बज रहा है। हाँ, टन 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 वही भाजपा है जो यूपी में गुंडाइयों को खत्म किया है। और जो गुंडागर्दी करवा रही है, हाँ, जो रेपिस्टों को छुड़वा रही है, हाँ, इनके आगे विधायक कह रहे हैं कि 1 लाख गाय कट रही है और चुनाव आयोग अंधा होकर सुन रहा था। क्या संभल में खुलेआम पब्लिक को रोका गया? चुनाव आयोग को चुनाव कैसे कराया चाहिए था? मिल्किलपुर सीट का चुनाव क्यों नहीं कराया गया था उस टाइम पर? मिल्किलपुर सीट में क्या दिक्कत थी? चुनाव आयोग कौन से फोर्स नहीं भेज पा रहा था? तो चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे काम करता है, क्योंकि अगर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मिल्कीपुर सीट, इसका चुनाव 10 विधानसभा में होता, 10 विधानसभा सीटों में होता, वहाँ 9 कराया गया, 1 क्यों छोड़ा गया? किसके कहने पे छोड़ा गया? कौन सी पार्टी ने चुनाव करना? कौन जिम्मेदार है इसका? भाजपा और चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भाजपा के साथ गुलाम, भाजपा गुलाम बनकर भाजपा की दलाली खाकर ये काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आप सोचिए, खुलेआम महिलाओं को जूती बांटे जाएंगे, साड़ियाँ बांटी जाएंगी, और जो प्रत्याशी भाजपा का है उसके घर में कोई भी आदमी आधार कार्ड, उस विधानसभा का आधार कार्ड लेके जाओ, अगर वो वहाँ के वोटर हो तो 21 रुपए लेके आओ। मतलब 1 वोट का 21 रुपए दे रहा है विधायक भाजपा का। कितना पैसा भाजपा के पास है चुनाव लड़ने का? तो भाजपा चुनाव लड़ने में पैसा खर्च करती है
बेरोजगारों को नौकरी देने में नहीं खर्च करती, महिलाओं की सुरक्षा पे नहीं खर्च करती, देश के सैनिकों पे खर्च नहीं करती। अब जब चुनाव आता है तो पैसा खूब निकल जाता है, बैग के बैग रुपये पकड़े जा रहे हैं, चुनाव बंदा वसूल रहा है। क्या जनता से वसूल कर रखते हैं क्या? भाई अगर ये बताओ सिलेंडर 350 से 1100 का हो गया है और कुंभ यात्रा में इतना पैसा ये लोग ले रहे हैं, तो भाई मानी से वाले जनता का वसूल ले रहे हैं। जीएसटी देकर क्या गुना बढ़ गई, हर में 2-3 रुपए जीएसटी बढ़ा दी गई। सारा पॉपकॉर्न अलग है, अलग पॉपकॉर्न है। हमारी ताई जो है ना, ताई बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैल, वैसे ताई है। गब्बर के बाप का, गब्बर के दादा का टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर। तो ये सरकार टैक्स से कमाया रुपया और वसूला गया रुपया। आपको बता दें दिल्ली पुलिस इस वक्त नाकाम है, खुलेआम वसूली कर रही है, खुलेआम जनता को लूट रही है, कोई मुकदमे नहीं किए जा रहे। दिल्ली पुलिस हमारे बात की है, केजरीवाल की है या कांग्रेस की है? दिल्ली पुलिस तो इनकी सरकार में है। खुलेआम अरविंद केजरीवाल के बंगले के 5 किलोमीटर आगे लूट हो जाती है, पीएम आवास के 2 किलोमीटर आगे लूट हो जाती है, खुलेआम व्यापारियों को गोली मार दी जाती है, दिल्ली में बहन बेटियां उठा ली जाती है, रेप हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। ये दिल्ली पुलिस नाकाम हो जाती है। अरे केंद्र के हाथ में है ना दिल्ली पुलिस, तभी तो नाकाम है। इन नकारों के हाथ में नाकामी तो मिलेगी। अमित शाह जैसे चावक के जैसे बेशर्मों के हाथ में अगर हमने दिल्ली गृह मंत्री बनाया है तो उनको बताना पड़ेगा कि ना वो देश की सुरक्षा देख पा रहे हैं, ना बड़ों की सुरक्षा देख पा रहे हैं, वो गृह मंत्री बनने लायक है। दिल्ली पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है। आँख में चश्मा उतार के देखिए। चश्मा उतार के बैठा हूँ, तू बैठा है। मंदा तू लगा, मैं चश्मा उतार के बैठा हूँ। चश्मा तो लगाया ही नहीं हूँ, तभी तू तो खुलेआम बट रही चीजें। विकास का चश्मा अच्छा अंधा ये बता, जो चीजें बटी हैं तूने उसको वीडियो देखी है, कैसे बट गई? अरे बांटने वाला का आरोप लगाना होगा तो फंसाने का चक्कर होगा। आज पर विधायक बांट रहा था, देखा क्यों बांट रहा था? क्या पैसा कितना लगी है? वो तो गरीब लोग को मदद कर रहा होगा। खाली नहीं तो खाली नियम विपक्ष के ऊपर होता है। ये सब बदतमीजी मत करो, चैनल बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग पे आचार संहिता लग जाती है ना, तो तुम्हारे कहने से गरीबों की मदद नहीं हो सकती है। अच्छा। अगर आप पार्टी में लड़ रहे हैं, पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो संविधान की पालन कर रहे हैं, तो संवैधानिक नियमों का पालन आपको भी करना पड़ेगा। ये सब बकवास करना बंद कर दो। 10 साल हो गया गरीबों की सेवा नहीं कर पा रहे हो, अभी 10 दिन में तुम वोट के लिए सेवा कर लोगे? है बेशर्मो, तुम लोग समझ में आ रहा तुम क्या बोलते रहते हो? अरे विकास अब बीजेपी का विरोध क्यों करते हैं? भगवा पहन कर बीजेपी का भगवान योगी का बोलिए, योगी भगवान बीजेपी की जागीर नहीं है। हाँ, और योगी इतना दलाल कोई नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। दलाल ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो साधुओं को पिटवा रहा है और सब कोई व्यवस्था नहीं करवा पाया, रो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव आयोग अगर दिल्ली में विपक्ष चुनाव, और मैं चुनाव आयोग के दफ्तर जाऊंगा, वीडियो लेके जाऊंगा, चुनाव आयोग से कहूंगा इसका नामांकन रख दिया जाए।